नमस्कार। मैं राकेश परमार। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा शुभ संकेत आज हुआ। उसमें केंद्र सरकार की तीन तीन बड़ी एजेंसियां लगी हुई थी महाराष्ट्र पुलिस की विफलता के बाद। उसमें आज पहला शुभ संकेत हुआ कि शोभिक चक्रवर्ती और शैमुल मिरांडा दो नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार हुए। खैर वो तार जुड़ेगा। मतलब सुशांत सिंह राजपूत केस का तार समझ में नहीं आ रहा है कि असल में गया कहाँ उसकी हत्या संदिग्ध है या आत्महत्या है। इस पर बात जांच होनी थी। ये करते करते जांच ऐसे चला गया। वही नहीं, आज एक और बहुत बड़ा कांड हुआ। मैं तो उसको कांड का ही संज्ञा दूंगा। सिनेमा में काम करने एक अवसर दर्जे के हीरो बहुत प्रसिद्ध है। ना तो वो रेखा और शबाना आदमी जैसा उसकी प्रख्याति है, ना ही माधुरी दीक्षित और करीना कपूर जैसा महंगे है। लेकिन हाँ, ठीक ठाक अदाकारा है और सामान्यतः चार्ज वाली हीरोइन है। मतलब ना तो बहुत बड़ा नाम है, नहीं बहुत बड़ा उसका सिनेमा में योगदान है। उस एक साधारण काम करने वाले लड़की के एक मामूली बयान पर महाराष्ट्र सरकार घुटने पर आ गई। उसके मंत्री, गृह मंत्री को आना पड़ा और गृह मंत्री तक उसको नोटिस में लिए। तो लगता है कि दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। कहीं ना कहीं कुछ है जो हम सब लोगों का आशंका है कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत का केस जरूर कहीं जा रहा है, किसी को पचाया जा रहा है। क्योंकि उस वाले केस में भी मुंबई पुलिस का कमिश्नर, सबसे आला दर्जे का अधिकारी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे करता था जैसे कोई पुलिस का पीआरओ हो। जरूर कुछ बात था। हमने सोचा ये मुद्दा बड़ा है तो किसी बड़े आदमी की सलाह लिया जाए, उनकी मदद ली जाए। तो हमने कुमार श्रीकांत जी से अनुरोध किया कि कृपया आप आइए, इस मामले में अपना राय दीजिए। हमारे साथ है कुमार श्रीकांत जी। कुमार श्रीकांत जी से आज पूरे आधे घंटा पौन घंटे तक इस बात पर चर्चा होगी कि आखिर क्या बात है कि एक लड़की के एक ट्वीट ने इतनी ज्यादा महाराष्ट्र में बवाल मचा दिया कि आज शिवसेना की पेड कार्यकर्ता, मैं पेड कार्यकर्ता दोबारा से कह रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन हो तो मेरे को केस कर सकता है, इसलिए कि अगर वो राजनीतिक महिला कार्यकर्ता होती तो एक महिला के पक्ष में खड़ा होती। क्योंकि कंगना रनौत एक महिला है, उसके सम्मान में खड़ा होती। उसके उलट उन लोगों ने उसका पुतला जलाना शुरू कर दिया। ऐसा उसने कौन सी महाराष्ट्र की अस्मिता के विरुद्ध बात कर दिया है, ये नहीं समझ में आ रहा। अगर उनको लग रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर है तो महाराष्ट्र पुलिस बता। विक्रम सिंह ने भी एक चैनल पर कहा है कि वो एकदम नकारा निकम्मा है, वो पता ना क्या कर रही थी। पुलिस का, उत्तर प्रदेश का पूर्व डीजीपी का ये बयान आया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां ये कह रही थी कि मुंबई पुलिस किसी को बचा रही थी, किसी के स्क्रिप्ट पर काम कर रही थी। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, करीब करीब जो भी कानून के जानने वाले लोग हैं वो महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस को नकारा साबित कर चुके हैं। इस केस में जरूर ये कहीं जा रहा है। मैं चाहूंगा कुमार श्रीकांत जी से कि आप अपने अनुभव के आधार पर बताएं कि ये असल में मामला क्या है। शुरुआत कंगना रनौत के उस बयान पर जिस पर संजय राउत से लेकर के गृह मंत्री अनिल देशमुख तक छटपटा गए, बिलबिला गए, ये आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंगना जो है वो मैं मानता हूं ये कि वो औसत दर्जे की हीरोइन नहीं है। देखिए, नेशनल अवार्ड मिला है उन्हें फिल्म के लिए, कम से कम नेशनल अवार्ड मिला है और उनकी फिल्मों को अवार्ड मिला। उनकी फिल्में चली भी हैं। क्वीन में अगर आप उनकी अदाकारी देखें या तमाम फिल्मों में जो उन्होंने काम किया है वो बेहतर है, बढ़िया है। सबसे खास बात ये है कि सबसे खास और बेहतर बात मैं मानता हूं कि कंगना रनौत ने वो जो पूरा नेक्सस है, जिसे आप कहते हैं कि जो बॉलीवुड का पूरा नेक्सस है, और वो जो लिब्रांडू जो पूरा नेक्सस है, उसके खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई हैं। वो बात कर रही हैं बॉलीवुड में उस गैंग की, उन खान कंपनी के गैंग की, वो दाऊद के नेटवर्क के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। और साथ ही साथ वो खड़ी हो रही उन उन माफियाओं के खिलाफ जो बॉलीवुड को अपने हिसाब से वर्किंग मॉड्यूल में लाते हैं। एक चीज क्लियर है, कंगना सुशांत के न्याय को लेकर भी प्रोटेस्ट करती हैं। कंगना सुशांत के हर एक केस को लेकर तमाम टीवी चैनल्स पर डिबेट में जाती हैं, अलग से इंटरव्यू देती हैं, कैंपेन चलाती हैं। और खास तौर से मैं इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सुशांत के उस सपोर्ट को या उस मूवमेंट को जिस तरीके से एज मिला है कंगना के काम को, वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि कंगना ने उसको लेकर काम किया। लेकिन सबसे खास और अहम बात यह है, सुशांत केस के बहुत ज्यादा तार महाराष्ट्र सरकार से जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र पुलिस से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब कंगना बोलती हैं और महाराष्ट्र सरकार को घेरती हैं
तो समझिए ये बात समझने वाली है कि कहीं ना कहीं जब महाराष्ट्र सरकार गिरती है तो संजय राउत आकर बोलते हैं। संजय राउत कहते हैं कि हम उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। और यहां तक कि देखिए एनसीपी के नेता भी इस पर बोलते हैं और वहां के गृह मंत्री तक बोलते हैं। तो इसका क्लियर कट मैंडेट है कि कंगना के पास और भी जानकारियां हैं और कंगना ने या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर या टीवी पर सुशांत के केस को लेकर जिस तरीके से बातें कही हैं या उस पूरे नेक्सस को जिस तरीके से नंगा करके रख दिया, आप समझिए उससे महाराष्ट्र सरकार पर आंच आती है, वहां के सरकार पर आंच आती है, पुलिसिंग मॉडल पे आंच आती है। और खास बात इसमें एक और है कि कंगना ने केवल वो बात कहती नहीं है, वो लोहा केवल ऐसा नहीं है कि कह के छुप जाए। वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अगर उनको कोई ट्रोल किया जाता है तो वो उसको डिफेंड करती है। और कंगना में देखता हूं कि ट्विटर पे अगर आप कंगना को ट्रोल करने लगे और ट्रेंड में फर्स्ट पे पहुंच जाए कि लेकिन कंगना के सपोर्टर्स जो है या कंगना जिस तरीके से खुद को डिफेंड कर रही है आम बोलचाल की भाषा में, देखिए मैं शब्दों को घुमा सकता हूं, फिरा सकता हूं, आप भी फिरा सकते हैं, लेकिन वो लड़की जो है वो शब्दों को घुमा फिरा नहीं रही है, क्लियर कट बोल रही है। ठीक है, तो वो ट्रेंड पे आ जाती है। इसका ये मतलब है कि जो सुशांत को न्याय को लेकर जो लोग सपोर्ट में थे और जो जो बॉलीवुड से नाराज हैं और जो बॉलीवुड की गंदगी को उनके आप कह सकते हैं जिस तरीके से वो नए बच्चों को सीड्यूस करते हैं, नए स्ट्रगलर को सीड्यूस करते हैं, एक नेक्सस के तहत उनका शोषण करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो गंदगी है उसको कंगना ने पब्लिक डोमेन के अंदर खोल के रख दिया। अब ये दिक्कत, इससे दिक्कत किसको हुई? वहां की सरकार को हुई, बॉलीवुड के माफिया को हुई, उस नेक्सस को दिक्कत हुई। इसीलिए शिवसेना उनके खिलाफ बोल रही है। क्यों? क्योंकि सीबीआई की जांच जैसे जैसे चलेगी, जैसे जैसे लोग सीबीआई अरेस्ट करेगी और पूछताछ करेगी, मैं आपसे शर्तिया कह सकता हूं, पिछली बार हम लोग डिबेट कर रहे थे राकेश जी आप ही के प्रोग्राम में, मैंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार इसमें संदिग्ध है और सवालों के घेरे में महाराष्ट्र सरकार भी आती है। मैंने पिछली बार भी आपको कहा था, वही बात दोहरा रहा हूं कि सीबीआई की जांच होने दीजिए, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे आला अधिकारी, मंत्री, पुलिस के आला अधिकारी सवालों के घेरे में आ रहे हैं और वो फंसेंगे। और वो फंस इसलिए रहे क्योंकि वो सोशल आप कह सकते हैं हम लोग और आप जैसे लोग जो मिलकर चला रहे हैं कैंपेन, जैसे आपने मुझे लगता है कि सुशांत पर बहुत काम किया आपने, फेसबुक पे सुशांत के अलग अलग और अपडेट पर भी आप लाइव आए, न केवल काम किया आपने, अपडेट पर भी आप लाइव आए और आपने चीजों को अपने लोगों तक पहुंचाया, लोगों को जागृत किया। ये बड़ा काम है और वही काम कंगना कर रही है और इसी से महाराष्ट्र सरकार डर रही है, इसी से महाराष्ट्र सरकार सहमी हुई है। और वो सहमत, वो डर, वो एक प्रकार का डर कंगना को मुंबई आने से रोकने के लिए बात कही जा रही है। लेकिन वो कंगना रनौत है, वो इस बात को कह रही है कि महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। और मैं, हाँ इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मराठों के लिए या मराठी अस्मिता के लिए कंगना ने फिल्में भी की और महाराष्ट्र किसी का बाप का नहीं है। मैं आपको बताऊं, यूपी कल के डेट में अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ कहने लगे कि यूपी किसी के बाप का है, तो क्या दिल्ली वाले का उस पर हक नहीं है? क्या उत्तराखंड वाले का हक नहीं है? वैसे ही महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है। और कंगना रनौत कह रही है कि मैं जाऊंगी, रोक सके तो रोक लो, जो करना है आप करिए। तो ये राजनीतिक साजिश है जिसका शिकार बनाया जा रहा था कंगना रनौत को। पहले तो मेरा वो कंगना को हल्के दर्जे का हीरोइन कहना नहीं था, मेरा ये कहने का है कि उपलब्धि जो मशहूरियत है, जैसे करीना कपूर, माधुरी दीक्षित, ये देखिए कलाकार होना और बिक जाना, मतलब उसका नाम चलना, दोनों अलग अलग विषय है। मैं ये मानता नहीं कि अमिताभ बच्चन से बढ़िया कोई सिनेमा में कलाकार नहीं है, लेकिन उनका नाम चल गया। ये मैं मानता ही नहीं कि सचिन से बढ़िया खेलने वाला कोई क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उसका नाम चल गया। तो नाम चलता है, नाम बिकता है। मैं कुमार श्रीकांत जी, मेरा कंगना के अभिनय क्षमता को कमतर करने का नहीं थी। ये तो जरूर है कि वो करीना कपूर इतना चार्ज नहीं करती है, माधुरी दीक्षित इतना चार्ज नहीं करती है, ये है मेरा मतलब। वो था फैन फॉलोअर भी इसकी अब हो गए हैं, अब उसके अभिनय क्षमता से कम उसके जीवटता, उसके मर्दाना स्वभाव, रानी लक्ष्मीबाई के अवतार पर उसका हुआ है कि वो अकेले तलवार लेकर के भिड़ गई है, उस पर उसकी संख्या बढ़ी है। ये फिल्म भी बनाई उसने रानी लक्ष्मीबाई पे, राकेश भाई, फिल्म भी बनाई राकेश उन्होंने, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पर, और उसकी कुछ फिल्में हिट भी हुई। लेकिन ये जो गिरोह काम करता है ना बॉलीवुड का,
उसने उसको फिल्मों को बहुत कम आंका। आप मुझे बताइए, एक फिल्म थी, क्या नाम है वो, अपना टाइम आएगा ऐसा करके जो उसमें था गाना, मैंने फिल्म नहीं देखता मैं ज्यादातर, उसको अवार्ड मिल गया, उस फिल्म को अवार्ड मिल गया। लेकिन उसी समय पे आने वाली एक एक्टर है जिसने अपनी बॉडी को गला लिया, सब सरबजीत, एक फिल्म थी और बहुत बेहतर अभिनय था, मैंने उसे देखा, उसको अवार्ड नहीं मिला। हाँ, तो आप सोचिए कि फिल्म कौन सी देखना चाहते हैं और किस फिल्म को अवार्ड मिल रहा है। सब पैसे से खरीदा जाता है और उसके खिलाफ कंगना खड़ी है। अवार्ड देखिए वो तो अलग मुद्दा है। मेरा जो मुद्दा है, अवार्ड तो बिकता है, उस तो क्लियर है, उसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। अवार्ड किसको मिलता है, किसको मिलना चाहिए, ये विषय नहीं है। ये तो आप जैसा आला दर्जे का पत्रकार के लायक ही ये विषय। मेरा विषय है शिवसेना और एनसीपी का। पहले मैं शिवसेना की बात करूं तो पहला संजय राउत ने ट्वीट किया, संजय राउत पहले लाइमलाइट है, तो वो मैं बाद में आऊंगा कि राजनीति क्या है, वो अलग विषय है। मुझे जो आशंका, देखिए मैं एक स्वतंत्र नागरिक हूं, आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम दोनों आदमी को अधिकार है अपने स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत कि हम अपनी बात रखें, अपना प्रश्न रखें। सही गलत सरकार के विभागों का है जांचना, पुलिस का काम। देखिए मेरा यह आशंका है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के जो मंत्री पुत्र है, हमने कई वीडियो और सोशल मीडिया पर देखा है कि वो सीने तारिकाओं के साथ फिल्मी पार्टियों में आते जाते रहते हैं। ये छुपी बात छोटा पेंगुइन कहते हैं उसे, राकेश भाई, छोटा पेंगुइन, स्मॉल पेंगुइन। हाँ, तो बेबी उसका दोस्ती कई लोगों से है जो कई अपराध में संलिप्त है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो यारी दोस्ती मित्रता व्हाट्सएप चैट करते करते कहीं वहां पर चैट पहुंच जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब दोस्ती होगी तो उनका भी तो जैसे हम लोग मोबाइल वीडियो पर बात कर रहे हैं तो हम लोगों का चैट है ना भाई एक दूसरे के साथ में। तो कहीं ये चैट उस तरह तो नहीं जा रहा है ताकि संजय राउत बिलबिला रहे हैं, मतलब ऐसा रहता है जैसे पूछ को पांव पड़ गई हो। आप इस विषय में क्या सोच रहे हैं? मेरा यह आशंका है, आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए मैं बताऊं, जो सुशांत की पूर्व जो मैनेजर थी, नाम मैं उसका भूल रहा हूं, शायद आपको याद होगा, सान्याल। हाँ, तो दिशा सान्याल की जो पार्टी थी, मैं आपको बताऊं, दिशा सान्याल की जो पार्टी थी उसमें ये बेबी पेंगुइन मौजूद थे। खबरें हैं, ठीक है, खबरें हैं, और इसमें ये क्लियर कट है, पब्लिक डोमेन में है, बल्कि उस पार्टी में बेबी पेंगुइन मौजूद थे। और दिशा सान्याल की जो हत्या है, मैं उसको वो नहीं कह रहा कि वो गिर गई, अनफॉर्चुनेट, जो हत्या है वो बेबी पेंगुइन को पता थी, और बेबी पेंगुइन ने अपने सोर्सेस के द्वारा, जो उनके पास रिसोर्स है, जो उनके पास पावर है, उस पावर के कारण उस हत्या को आत्महत्या या फिर एक दुर्घटना साबित करवाया। अब जब सुशांत का केस खुलेगा तो दिशा सान्याल का केस नहीं खुलेगा, दिशा सान्याल का केस खुलेगा। हाँ, खुल गया। ठीक, हाँ, तो दिशा सान्याल का केस खुलेगा तो दिशा सान्याल की उस पार्टी में कितने लोग मौजूद थे, और उन मौजूद लोगों में से सबसे पूछताछ नहीं होगी। और सोचिए, एक स्टेट के सीएम के बेटे का नाम आता है और वो मंत्री भी है, जब उस मंत्री का नाम आएगा तो दिक्कत नहीं होगी उसकी पार्टी को, उस सरकार को दिक्कत नहीं होगी। ये सब यही है ना कि आपने सांप की पूंछ पर हाथ पैर रख दिया है, अब सांप का फन पकड़ना बाकी है। ये तो मेरा पहले से था, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वीरेंद्र बहादुर जी को नमस्कार। ये जो बात है मुझे पहले से आशंका थी, जिस पर आपने भी अपना मुहर लगाया। अब आते हैं एनसीपी के मंत्री का। मेरे ख्याल से एनसीपी के मंत्री शिवसेना के और एनसीपी के जो अंदर पॉलिटिकल राइवलरी है उस पर वो अपना लीड लेना चाहते हैं। चूंकि कंगना ने बोला है कि मैं बहुत चीजों की खुलासा करूंगी, उन्होंने कहा है कि नारकोटिक जांच में 4-5 हीरो का उसने नाम लिया कि ये लोग अपना अपना जांच करवा लें। वो कहने की जरूरत नहीं, मुंबई में रहने वाले पार्टी वाले नशेड़ी गजेड़ी है, ये कोई कंगना कोई अलग से नहीं करे, वो हम सब जानते हैं। कई पेज 3 फोटो पार्टी की जो आजकल तो ई चैनल बने हैं ना, एफ चैनल, ई चैनल, फलाना चैनल, जिसको सब आता रहता है, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो उन्होंने जो कहा है कि मुझे सुरक्षा दिया जाए या तो हिमाचल पुलिस की या केंद्र पुलिस की, मुझे मुंबई पुलिस को भरोसा नहीं। उसका कहने का मतलब था कि ये वही मुंबई पुलिस है जो दिव्य दृष्टा बिना देखे बता देती कि ये सुसाइड है। तो उसको लगा कि वर्तमान सरकार के खिलाफ ही अगर जांच जा रहा तो ये पुलिस मुझको कितना सुरक्षित रख पाएगी, क्योंकि इसके पहले वो दिव्या भारती
कि वो विद्या भारती मेरे कह कि दिव्या भारती को मार दिया, श्रीदेवी मर गई, जिया खान मर गई, वो सबका सब तो ये मुंबई पुलिस जांच कर रही है ना। और इस सब में वो जो पेंगुइन की आप बात कर रहे हैं, चूंकि सूरज पंचोली और दोनों मित्र हैं, तो वो एक बड़ा नाम के लिंक कर इसलिए नहीं हो रहा है। अब एनसीपी के नेताओं को लगा कि यार ये शिवसेना इसमें लीड ले लेगी और मुंबई पुलिस पर बात हो रहा है, और मुंबई पुलिस का मुखिया होने के नाते अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो हमारा जो इंटरनल पॉलिटिकल बढ़त है वो कहीं कम ना पड़ जाए। क्या इसलिए अनिल देशमुख ने ऐसा कहा, या अनिल देशमुख एक हल्के दर्जे के आदमी है, उनको बकवास करने की आदत है? वो सन्यासियों वाले पालघर वाले घटना में भी इसी तरह से हल्के दर्जे की बात बोल रहे थे। तो क्या वो आदमी हल्के दर्जे का जो बेमतलब का गृह मंत्री बन गया, या इंटरनल राइवरी से वो ऐसा बहका बहका बात बोल रहा है अनिल देशमुख? देखिए, अनिल देशमुख शातिर आदमी है, मैं आपको बताऊं। अनिल देशमुख न केवल शातिर है, वो एक नंबर का शातिर और धूर्त आदमी है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। जैसे दिल्ली में आपके एक सीएम है अरविंद केजरीवाल, आप जानते हैं ना? अरे ड्रामा है कि सीएम है मरेगा, आपको हमारा प्रोग्राम में खराब कर दिया, वो ड्रामा है। ठीक है, तो वैसा ही महाधूर्त आदमी है। हाँ, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, चीफ मिमिक्री है। हाँ, नहीं, मैं अरविंद केजरीवाल को एक ग्लोरीफाई मेयर समझता हूं, केवल सीएम नहीं समझता हूं। चलिए, उस मुद्दे पर नहीं जाते हैं। पर अनिल देशमुख, देखिए, कांग्रेस में, शिवसेना में और एनसीपी में, महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ बेहतर और बढ़िया नहीं चल रहा है। देखिए, अंदर अभी भी खींचतान चल रही है। कांग्रेस और एनसीपी शिवसेना की जड़ें काटने में लगी हुई है। सबसे खास बात है कि जब सरकार पर सवाल आएगा तो वो लीड लेने की कोशिश में अनिल देशमुख आते हैं और शिवसेना को ये बताते हैं कि देखो, इस मुद्दे को लीड मैं कर रहा हूं, इस मुद्दे को डील मैं कर रहा हूं, और जो जांच की आंच है उससे बचा मैं रहा हूं। यानी कि तुम्हें मेरी शर्तों के हिसाब से चलना होगा। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं, मैं तुम्हारे पे आंच नहीं आने दे रहा हूं, तुम्हें मेरी शर्तों के हिसाब से चलना होगा, और डू एंड डोंट मैं डिसाइड करूंगा। मैं इसे केवल पॉलिटिकल लीड और एज समझता हूं, ठीक है। लेकिन अनिल देशमुख के बारे में, पालघर में जब हिंसा हुई थी तो अनिल देशमुख का आपने बयान सुना था। अनिल देशमुख जो है बचकाना नहीं, शातिराना बयान देते हैं। अनिल देशमुख शातिराना बयान देते हैं, और अनिल देशमुख अगर इस केस में भी देखिए तो आप शातिराना बयान देते हैं। देखिए, घृणा, एक संस्कृति या एक धर्म या एक लोगों के मानने वालों से इतनी घृणा है उनको, इतनी घृणा है कि पूछिए मत। उनका मतलब मैं, और सबसे खास बात है कि अनिल देशमुख के पीछे के अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे, मैं आपको बताऊं तो ऐसे कुख्यात और विख्यात बयानों के लिए वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। तो अनिल देशमुख केवल शिवसेना से एज लेने के चक्कर में कि देखो मैं तुम्हें जांच की आंच से बचा रहा हूं, जो अंदर चल रहा है ना तीनों पार्टी के बीच। और मैं आपको एक और बात बताए दे रहा हूं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार जाएगी। नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि वो तो मेरा मुद्दा नहीं था, विषय डिरेल हो जाएगा महाराष्ट्र। देखिए, उसमें क्या है, शिवसेना की वर्तमान स्थिति वो धोबी के वो वाला हो गया, ठीक है ना, घर का ना घाट का। शिवसेना का मतलब था बाला साहब ठाकरे का रुआब, जिसमें कहता था कि मैं हिंदू धर्म रक्षक, हिंदू के हितों के लिए हूं। अब जब चलिए, अब आप राजनीतिक बात करते हैं तो 2 मिनट के लिए अभी बात कर देते हैं। आज मुद्दा उससे नहीं था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मुझे भी मेरी जो आपके सामने तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं, लेकिन मुझे भी जो थोड़ा बहुत समझ है, शिवसेना के सरकार को एनसीपी कांग्रेस से बनवाने में आपको एक बात शायद पता ना होगा, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। जो शरद पवार के भतीजे का रात में क्यों हुआ और सवेरे में क्यों हो गया, इसकी जब आप अंदर तह तक जाएंगे तो आपको पूरी कहानी आ जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी कच्ची खिलाड़ी नहीं है कि वो सिर्फ 12 घंटे के लिए सरकार बनाएगी, 12 घंटे से भी कम में वो विड्रॉ कर लेगी, देश की बदनामी ले लेगी। उसको ये प्रवोक किया गया शिवसेना को कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी जाल में शिवसेना फंस गई, चूंकि बाला साहब ठाकरे जैसा अनुभव नहीं है। कितना हूं उद्धव ठाकरे है तो वो उद्धव ही है, ठीक है ना। हमारे कहा था ना, उद्धव को लेना ना माधव को देना, तो वो उद्धव ही है, राजनीतिक रूप से परिपक्वता में नहीं है। राकेश जी सुनिए, वो उद्धव ठाकरे हैं, वो उद्धव बाला साहब ठाकरे नहीं है, ध्यान रखिए। मैं बाला साहब नहीं बोला, मैं उद्धव ही बोला, मैंने बाला साहब नहीं बोला।
मैं यही कहने वाला था कि उससे बजाय राज ठाकरे बाला साहब के सागिर्द में रहा है, सानिध्य में रहा है, तो उसकी राजनीति कुछ बाला साहब के तरह सटते हुए नजर आती। उधर तो पेंटिंग वुटिंग बनाते थे, चूंकि वसीयत में बाप का संपत्ति बेटे को मिल जाता, हाँ स्केच बनाते थे, तो बाप का संपत्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट में बेटा को मिलता है, इसलिए इस बेटे को मिला है। वो एक अलग मुद्दा है, तो वो आ गए। अब क्या हुआ कि एनसीपी और कांग्रेस ने इनको जाल में फंसा लिया भारतीय जनता पार्टी के फेंके दाने पर। इसमें पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब भी होता था तो मुंबई और उसके आसपास में शिवसेना हावी हो जाती थी भाजपा पर, और पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी हावी रहती थी शिवसेना पर। शिवसेना शहरी पार्टी है, क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं ठोकतंत्र की पार्टी है, और गांव में आप ठोकतंत्र नहीं चला सकते, क्योंकि गांव में हर एक दूसरे को आदमी जानता है। मुंबई में ठोकतंत्र इसलिए चल जाता है कि लोग बिहार से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, बाहर से लोग आए हुए हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अपने रोजी रोटी के लिए कहते हैं यार चलो अब क्यों इससे बकवास करने जाए। नहीं तो जिन लोगों को अपमानित कर देते हैं बिहार में, वो लोग कितने लोगों के गर्दन उतार करके तब महाराष्ट्र मुंबई में नौकरी करने गए हुए होते हैं, ये उनको पता ही नहीं होता है। क्योंकि हमारे पूर्वांचल का एक दाऊद इब्राहिम है जो आजमगढ़ का रहने वाला है, उसका नाम सुन करके इन लोगों का मुंह उतर जाता है। तो वो वहां का जो ठाकुर लोग है वो हमारे यहाँ के पूर्वांचल के हैं। मुंबई में आज भी पूर्वांचल के लोगों से सब थर थर कांपते हैं, लेकिन वो एक अलग बात है, मजदूर, गरीब, रिक्शा वाला इस पर अपना हेकड़ी करके दिखा करके, उसमें भी हेकड़ी नहीं करता। आपको एक बात बता दूं, ये क्या करता है शिवसेना के जो पहले वाली टीम, उद्धव नहीं, मैं पहले वाली बात करता हूँ, पहले वाला शिवसेना, उद्धव वाला नहीं। ये लोग क्या करते थे कि हमारे ही पूर्वांचल के लोगों को कहते थे भाई तेरा ठेला में सब्जी कितने का, बोला 3,000 रुपए, ठेला कितने का, 5,000 का, 7,000, हाँ ये 10 रुपए ले, कल तेरी ठेला पलटी जाएगी, तेरा सब्जी उठा कर अपने दोबारा उठा लेना, ठेला बनवा लेना, अपना 10 रुपए ले। ठीक है बात है। तो वो हमारे ही पूर्वांचल के लोग उसको उठा के पटकने वाले थे, वही में से एक आदमी वीडियो बनाता था और समाचार चैनल पर चलाता था, ताकि महाराष्ट्र के लोग इसको समझे कि ये सब बिहारी और पूर्विया के वो है, और वही इसी पैटर्न पर सरकार चलती थी। अब क्या हुआ कि अब पूरे महाराष्ट्र में अगर हिंदू हितों की रक्षा और हिंदू धर्म के राजनीति पर बात आएगी तो भाजपा के मुकाबले में कोई है नहीं, शिवसेना तो खत्म ही हो गई, क्योंकि शिवसेना को ना एनसीपी ने खतना कर दिया। अब ये खतना हो गया इनका, हिंदू धर्म में वापस ही नहीं आ सकता, इन्होंने कलमे नहीं पढ़ा, खतना हो गया इनका। तो अब ये सब इतनी ज्यादा बातें बुलवा दिया इन लोगों से। आप क्या समझते हैं पालघर की घटना रेंडम है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आप हैं और पालघर में पुलिस ले करके आकर के भीड़ को दे रहा है। वो बेशक गृह मंत्री एनसीपी का है, मुख्यमंत्री तो आप है ना, सरकार के मुखिया आप है ना। तो कल जब ये होंगे तो वही वीडियो हर जगह हर हिंदू धर्म में चलेगा कि पीला बसधारी गेरुआधारी साधु को पुलिस लेके आके पिटवा रही है। तो इनके जड़ें खत्म कर दी गई हैं, ये इनका नाश हो चुका है। तो सबसे घाटे में यही है इंटरनल पॉलिटिक्स, जो एनसीपी कांग्रेस, और देखिए कांग्रेस का तो मामला ही नहीं है कहीं नहीं, इसलिए एनसीपी उस वैक्यूम को क्रिएट करना चाहती है। उनको मालूम है कि सरकार जाएगी तो फिर भारतीय जनता पार्टी या तो, अब नाम उचित नहीं है कि किसके साथ बनाएगी, कम से कम शिवसेना इस वाले सरकार के साथ तो अब भाजपा का बनने वाला नहीं है, या बनेगी तो वो छोटा पार्टनर नहीं बच्चा पार्टनर के रूप में बनेगी, कुछ ऐसा होगा। तो उन लोगों की जो इंटरनल राजनीति है, संजय राउत का बिलबिलाना। अब जब 2 मिनट संजय राउत को बात करें, संजय राउत क्या घर की भेदिया हो रहे हैं, उनके भाई को उचित सम्मान न दिया उद्धव ठाकरे ने, उसका बदला ले रहे हैं अनाप शनाप बोल करके, राजनीतिक डैमेज करके। जिस तरह से पाकिस्तान का विदेश मंत्री ने इमरान खान को अपदस्थ करने के लिए दुबई से ही दुश्मनी ले लिया, क्योंकि या तो आप उसको हटाइए तो शहीद का दर्जा पा जाएगा और आपका जगह बना लेगा, और रखेंगे तो दुबई वाला आपको जुतिया मार रहा है। संजय राउत क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री वाला हाल कर रहे हैं क्या? क्योंकि उनके भाई को लिए वो कुछ टिकट उकर मांगे थे, वो नहीं मिला। इनका खुद का भी कुछ सम्मान चाहते थे, वो नहीं मिला। तो क्या ये वही वाला खेल खेल रहे हैं, या दिखाने के लिए कर रहे हैं कि देखो जी आपके बेटे 5 आ रही थी इसलिए मैं आ रहा था? आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, कृपया विस्तार से बताएं। संजय राउत जो है वो जो जिन विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं वो विदेश मंत्री नहीं, उससे भी एक कदम आगे बता रहा हूं। संजय राउत जो है शिवसेना के मणिशंकर अय्यर हैं, ठीक? संजय राउत बिल्कुल ठीक है, शिवसेना के मणिशंकर अय्यर है, और इस मणिशंकर अय्यर के चक्कर में
बीजेपी महाराष्ट्र वो गुजरात जीती, ठीक है, और इसी मणिशंकर के चक्कर में बीजेपी ने न जाने कितनी लोकसभा सीटें और विधानसभा सीटें जीती इसी मणिशंकर के ईयर में। देखिए, मुझे लगता है कि संजय राउत इस बात को जानते, देखिए संजय राउत पत्रकार भी रहे हैं, मेरा मानना है, और पत्रकार जो होता है वो एक एक बात को, एक एक शब्द को सोच समझ के बोलता है। अगर बोल भी देता है ना तो उसे पता है कि इसका इस्तेमाल मुझे कहां करना है, क्योंकि वो पूरे दिन राजनेताओं से मिल रहा है, आईएएस पीसीएस से मिल रहा है, सरकारों को डील कर रहा है, सबको डील कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि भेजा नहीं है उसके पास, दिमाग नहीं है, मस्तिष्क नहीं है। और मेरा मानना है कि शिवसेना की जड़ों में मट्ठा डालने का काम जो संजय राउत कर रहे हैं, शायद वो कोई और नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से महत्वाकांक्षा उन्होंने उद्धव उद्धव में भरी है, उसी महत्वाकांक्षा के कारण उद्धव ने बीजेपी से दामन छुड़ाकर और आगे गए, और उसी महत्वाकांक्षा के चक्कर में वो इतना डैमेज करेंगे शिवसेना को, इतना डैमेज करेंगे। कंगना के उस पर उद्धव का बोलना सही नहीं था, मैं आपको क्लियर कट बताता हूं। उद्धव ना बोलते, गृह मंत्री भी ना बोलते, पार्टी प्रवक्ता छोटे दर्जे के बोलते तो चलता। संजय राउत केवल पार्टी प्रवक्ता नहीं है, अध्यक्ष नहीं, मतलब पार्टी के प्रवक्ताओं के हेड नहीं है, संजय राउत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट में, जी जी जी, ठीक है। संवैधानिक सीट और पर है। संजय राउत मातोश्री में एक दर्जा रखते हैं। भले उद्धव ने उनकी बात ना मानी हो, ठीक है, लेकिन संजय राउत जानते हैं, और मेरा मानना है कि संजय राउत कहीं ना कहीं बीजेपी के तर्ज पे तो काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये भी कह रहा हूं हाँ, कि संजय राउत जो है कहीं मैं भी यही बीजेपी कह के रहा हूँ। प्लांटेड तो नहीं है, जो शिवसेना हाँ, का इतना बेड़ा गर्क कर दे मणिशंकर अय्यर बन के। और मणिशंकर अय्यर का मैं बता दूं, नितिन गडकरी के साथ बहुत बेहतर संबंध है, राजनाथ सिंह के साथ बहुत बेहतर संबंध है, ठीक है ना, और नड्डा साहब के साथ बहुत बेहतर संबंध है। वो मोदी जी के साथ और अमित शाह के साथ हो या ना हो, लेकिन बाकी के नेताओं के साथ बहुत बेहतर संबंध है। और सुनिए, मणिशंकर अय्यर की सुरक्षा, ये तमाम सुविधाएं, ये तमाम सरकारी जो मिलता है ना, वो कम नहीं हुआ है। ना ना, बढ़ा है। सवाल तो उठता है ना। तो वैसे ही संजय राउत के खिलाफ बीजेपी कुछ नहीं करेगी, ना सेंटर ना स्टेट, क्योंकि जो शिवसेना का बुरा बीजेपी नहीं कर सकती, आने वाले 5 सालों में शिवसेना की छवि को धूमिल नहीं कर सकती, वो संजय राउत 6 महीने में कर देंगे। तो संजय राउत बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। संजय राउत का नाराजगी जग जाहिर है। उन्होंने अपने भाई के लिए टिकट मांगा था, ओपन कहा भी था उन्होंने कि वो पार्टी का फैसला नहीं मिला तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे जैसा बात है। संजय राउत अब जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी एक ही में थे तो उन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान मांगा था, जिसमें गीते को मिल गया और दुनिया लोगों को मिल गया। तो वो संजय राउत की महत्वाकांक्षा फुलफिल नहीं हो रही है शिवसेना के द्वारा, तो उनको पाटना, उनको साधना, उनको प्लांट करना बड़ा आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भाजपा शिवसेना तो बहुत बड़ा पुराना नेचुरल एलाई थे, तो एक दूसरे से संवाद है। आप ठीक कह रहे हैं कि वो कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के जितना नहीं कर सकती, वो एक अकेला संजय राउत बोला गया है। मतलब वो दही में थोड़ा, दूध में थोड़ा सा मट्ठा डाला गया कि या तो दही बन जाए या 2 बूंद नींबू का रस डाला गया ताकि वो फटे ही जावे। ये स्थिति है। वो वहां पर वो काम करने जा रहे हैं कि दूध का नेचर दही बना दीजिए, वो दूध रहेगा नहीं, लोग दही खाएंगे, और उसी वही किया जा रहा है संजय राउत को प्लांट। खैर, आधा घंटा के करीब होने वाला है। हमारा बात संजय राउत और एनसीपी का राजनीति पर नहीं था, इस पर था कि क्या डर गई महाराष्ट्र सरकार कंगना रनौत। अब फिर वापस कंगना रनौत पर आते हैं। कंगना रनौत ने जो भी मांग किया है, मैं समझता हूं कि वो मांग तो भारत के नेताओं और जननायकों को करना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि भाई पहले उसने नेपोटिज्म पर बात किया कि भाई देखो, ये एग्जांपल दिया कि ये हीरो देख लो, ये फलाना वाला देख लो। एक बहुत बड़ा पत्रकार है, वो घंटी बजाता है, उसने एक वो बड़ा बहुत व्यंग में लिखता है फेसबुक में एक लाइन का, तो उसने लिखा था कि बॉस नेपोटिज्म तो है, नहीं तो इतने आला दर्जे के कलाकार को 2-4 ही फिल्में मिलना ठीक नहीं है। उसने वो पत्रकार और रिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था। तो नेपोटिज्म में वो खुल करके बोली
हर वो मुद्दे पर उसने जितना आदित्य पंचोली और अपने संबंधों को लेकर के पूरी एक रिपब्लिक पर अपना इंटरव्यू ही दे डाला है कि कैसे वो सब करता था। इन सब चीजों को उठा करके करने की हिम्मत का तो हम सब लोगों को सलाम करना ही पड़ेगा ना भाई। लड़की है, इस भारत की नागरिक है, और वो अकेले अकेले एक महिला उन चंडालों के बीच में जा करके हिम्मत करने की बात की। तो हमें तो पहले कुछ मिनट तक कंगना रनौत की हिम्मत पर बात करना पड़ेगा ना, कि वो क्या उसकी बैकग्राउंड है, क्यों इतना बढ़ के बोल रही है, क्या वो शहीद होने की तैयारी कर रही है, या वो इतना बोल दे रहे कि अब लोगों की हिम्मत ही ना हो वो कि भाई कुछ करे क्योंकि बड़ा नाम हो जाएगा, या उसको भी कोई प्लांट कर रहा है। इस विषय में बताइए, क्योंकि कंगना रनौत के हाथ में भी कोई बहुत ज्यादा सर सिनेमा है नहीं। मतलब कंगना का भी ये क्या वजह हो सकती है। हम लोग सामाजिक लोग हैं, आप राजनीतिक लोग, हम दोनों लोगों का काम है। आप मुंह आप कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे यही पढ़ना तो हम लोगों का काम है, सामाजिक लोग और पत्रकार का। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रकार बैठा है, तो इसका फायदा उठाइए अपने अपने अनुभव का कि ये क्यों हो रहा है, कंगना इतने बोलने के पीछे की शक्ति कौन है। देखिए, कंगना रनौत को पता है कि जिस गिरोह से वो फाइट कर रही है, एक तो क्लियर है कि जिस गिरोह से वो फाइट कर रही है और जिन लोगों से वो फाइट कर रही है, वो लोग पानी के मगरमच्छ हैं। वो पानी के मगरमच्छ, और उसी पानी में उसे रहना, उसी पानी में उसे सरवाइव करना है। या तो वो कटीली मछली है जिसे मगरमच्छ भी चबाने से पहले 100 बार सोचेगा, या तो अब वो खुद मगरमच्छ बनने की तैयारी कर रही है। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, देखिए, कंगना ने जो बातें की है, ये कंगना ने पब्लिक डोमेन में आके जो कुछ बोला है, वो नेताओं को बोलना चाहिए, वो बुद्धिजीवियों को बोलना चाहिए, वो समाज सुधारकों को बोलना चाहिए। और जिस डिमांड को वो कर रही है और जिन चीजों को लेकर वो आगे चल रही है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। किस राजनेता को आपने देखा कि कंगना की भाषा बोलते हुए? कंगना की भाषा कौन सी है? वो राकेश परमार की भाषा है, वो कुमार श्रीकांत की भाषा है, वो 130 करोड़ देशवासियों की भाषा है जो न्याय चाहता है। उसने ये तो नहीं कहा कि सबको फांसी पे दे दो, सबको गोली मार दो। वो ये कह रही है कि भाई इसकी जांच हो, और जांच में जो लोग हों वो बिहाइंड द बार, वो जेल के अंदर जाए, क्लियर कट है, वो संगीनों के अंदर जाए। अब जो कंगना कह रही है वो खास है। कंगना सब लोगों से लोहा ले रही है। कंगना उन सभी लोगों से लोहा ले रही है जो पानी के मगरमच्छ है। और जब से फिल्म इंडस्ट्री बनी है, तब से उन लोगों ने उस पानी में अपना घर ऐसा बनाया है कि उस पानी को प्रदूषित कर दिया है। कोई नया आदमी सरवाइव नहीं कर सकता, कोई नया आदमी जाकर उसमें जी नहीं सकता। और उसी प्रदूषित पानी ने और उन्हीं मगरमच्छों ने सुशांत की हत्या की, सुशांत की हत्या की। और मेरा मानना है कि देखिए, सपोर्ट कंगना के पीछे, आप पूछ रहे थे ना कि कंगना के पीछे सपोर्ट क्या है, कौन है, तो मैं बताऊं, कंगना के पीछे सपोर्ट जो है वो 130 करोड़ लोग हैं। कंगना के पीछे वो सपोर्ट है जो न्याय की मांग कर रहे हैं। और कंगना को पता है कि जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। पंजाबी में एक कहावत है, तेल मलिया है लंगोट कसिया है, फिकर कासे की नहीं, है ना, कि तेल मल लिया है और लंगोट पहन लिया है, और अब फिक्र नहीं है कि अब मैं चित या पट, या मैं गिरूं या मैं गिराऊं, है ना, कि अब अखाड़े में उतर गई हूं या अखाड़े में आ गई हूं। और सोचना हम लोगों को भी चाहिए। राकेश परमार जी, बुरा ना माने, हम और आप लोग तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उन एक बाकी लोगों को भी सोचना चाहिए जो केवल अपने, वो कहते हैं नहीं यार हमें क्या काम, सुशांत मरा तो क्या हुआ, वो चला गया तो क्या हुआ, ये हो गया तो क्या हुआ, मैनू की, तेनू की, सानू की। ये जो तीन जो फिलॉसफी है ना, इससे बाहर निकलना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि उनकी बेटी, उनका बेटा, उनका बच्चा अगर उनके साथ ऐसा होता है तो न्याय की डिमांड नहीं करेंगे। अब सोचिए, सुशांत के साथ ऐसा हो जाए और आम आदमी के साथ ऐसा हो जाए, दोनों को देखिए ना दर्जा। एक आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा है, आम आदमी को न्याय मिल जाएगा। तो कंगना के पीछे पावर क्या है, कंगना के पीछे करेज क्या है? कंगना के पीछे करेज एंड द पावर यही है कि हम लोग उसके साथ हैं। तमाम लोग जो न्याय चाहते हैं वो उसके साथ हैं। और न्याय की डिमांड करना और न्यायोचित बात करना, राकेश जी, किसी भी समय, किसी भी परिप्रेक्ष्य में गलत नहीं है, सर्वथा उचित है, अनुचित कभी नहीं होती। और हम कंगना के साथ हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, कंगना से मेरी बात चल रही है, बहुत जल्दी आप
सत्यान्वेषी भारत में हो सकता है कंगना का इंटरव्यू भी देखें, उसके साथ डिबेट पे बैठेंगे। कंगना के साथ भी एक बार डिबेट होगा हमारे सत्यान्वेषी भारत न्यूज चैनल पर। हाँ, खैर अब मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए कंगना रनौत की हिम्मत कहाँ से मिल रहा है कुछ, देखिए जो आदमी हिम्मत कर दिया ना, जब मैं तो बलिया का रहने वाला हूँ, वहां के मंगल पांडे जी अंग्रेजों के विरुद्ध जब आवाज उठा दे तो उनको ये पता नहीं चला था कि मैं गोली मारूंगा तो मेरे साथ देश आएगा कि नहीं आएगा। उसके 100 साल बाद आजादी मिली, जब हमारे चिट्टू पांडे, वीर कुंवर सिंह जब आजादी के लिए लड़ जो भी पगड़ी बांध लेता है ना, सरदार भगत सिंह को ये नहीं लगा था कि हम फांसी पर चढ़ जाएंगे तो हमारे पीछे कौन रहेगा। आज पूरे देश हमको पूछते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने जब अपने ही सर को अपने से उड़ा लिया कि साला कोई अंग्रेज उड़ाई सब हम उड़ा ले, तो कंगना रनौत उन महावीरों के श्रेणी में जाएगी। एक बड़ा सिरफिरा आदमी ने कहा था, कांग्रेस का छोटे दर्जे का नेता, कि लक्ष्मीबाई से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। अबे लक्ष्मीबाई से नहीं तो तेरे नेता को राक्षस से तुलना करें। जब तुम लोग राक्षसी रूप में आ गए हो, एक लड़की के बोलने से इतना डर रहे हो, तो लक्ष्मीबाई ही है। क्योंकि उसको पता है कि मुंबई में अगर वो चाहेगी तो शिवसेना के आगे तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर डर जाते हैं, घुटने टेक देते हैं। उसके साथ मुकाबला कर रही है तो उसको ये बात पता है कि सिनेमा उसको गोली नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो मीडियम आ जाए। सिनेमा बनाने वालों को तो कहा जाएगा ना, मैं सुन रहे कंगना को फिल्म में मत रखियो, नहीं तो तेरा समझ लेना। तो इसी तरह से लोग उसका बहिष्कार कर सकते हैं। हमारा मांग है, आप भी अपने चैनल से मांग करिए कि भाई जो लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि देश में हर आदमी को बोलने की आजादी है, हर आदमी को बात करने की आजादी है और बुराई के विरुद्ध खड़ा होने की तो हर भारतवासी की आजादी है, उसी आजादी का इस्तेमाल कंगना रनौत कर रही है। तो इस विचार वाले लोगों को जरूर फिल्मों में कंगना रनौत को लेना चाहिए और हम सब लोग कंगना के फिल्म को जोर शोर से जाकर के देखें, उसके वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि उसका मनोबल बढ़े, तभी जाकर के और लोगों को हिम्मत होगा। नहीं तो अगर कंगना का मनोबल टूट जाएगा तो कोई भी आदमी आपके साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करेगा, हिमाकत नहीं करेगा। इसलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कंगना से महाराष्ट्र सरकार डरी है। अगर 130 करोड़ लोग खड़ा हो जाए तो समझिए सरकार को घुटने पर आना पड़ेगा। फिर वही सरकार अपने पुलिस को कहेगी कि सुशांत नहीं, इस तरह के और भी कई लोग हैं जो मुंबई के विस्कन्याओं के साजिश में फंसे हुए हैं, विस्कनाओं के जाल में फंसे हुए हैं, वो सब के सब अपने आप को सामने लाएंगे। जब मीटू का बात आया था तो 50 लोगों ने मीटू मीटू कहा था। मुझे ना कुमार श्रीकांत जी एक बात बहुत अच्छा लग रहा है इस मामले में, जितना जांच हो रहा है। अब वो देखिए, ये रिया को ये नहीं पता चला होगा कि जितने में उसकी शोषण कर रहे हूँ, ये इतना स्ट्रीम तक मामला जाएगा। उन्होंने सोचा बिहार का एक लड़का है, क्या करेगा, अमिताभ बच्चन इतना मशहूर नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा वाला कलाकार नहीं है, ऋतिक रोशन वाला फैन फॉलोअर नहीं है तो वो भी देखिए औसत दर्जा का मतलब ऋतिक रोशन इतना उसकी लोकप्रियता थोड़ी है, उतना चार्जेबल थोड़े है। लेकिन ये जो मामला उठ गया हम पूर्वांचली लोगों के वजह से, देखिए जैसे वो निर्भया के लिए हो गया, निर्भया से पहले भी कई लोगों का उससे विभत्स बलात्कार हुआ था और निर्भया के बाद भी बदस्तूर जारी है, रुका नहीं। लेकिन एक कुदरती है कि निर्भया वाला में इतना उठ गया कि लगा कि जैसे राष्ट्रपति भवन का गेट तोड़ करके लोग चले जाएंगे। मैं वहां पटियाला हाउस कोर्ट में गया था, तो चूंकि प्रैक्टिस करते हैं तो पटियाला हाउस में उस दिन गया था, मुझे गाड़ी छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि पटियाला सारा भीड़ भाड़ हो गया था, गाड़ी निकालने भर का जगह नहीं मिला। तो एक गुम हो गया आम आदमी के सहभागिता से। मैंने उस रिपोर्ट को कवर किया था, मैंने स्टोरी को कवर किया था। उसी तरह से ये सुशांत वाला हो गया है, नहीं तो ये मामला दब जाता, कोई एजेंसी नहीं आती, सरकार भी सीबीआई में इतनी जल्दी नहीं करती। हमें दुआ करना चाहिए कि कंगना रनौत का मुद्दा भी इसी तरह से उछले और उठे ताकि वहां के मगरमच्छ लोग इसको निगलने का प्रयास न करें। अंत में आप अगर कुछ बात कहना चाहते हैं कुमार श्रीकांत जी तो आपका स्वागत है, अपना बात फाइनल रखिए वीडियो बंद करने से पहले। मैं देखिए अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ, आपकी बात में जोड़ना चाहूंगा। आपने जो भी कहा वो बहुत बेहतर है, उससे बेहतर मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन एक और चीज है कि कंगना ने ये सारा फेज देखा है, वो बॉलीवुड में रही है, वो शोषण भी देखा उसने, वो शोषित भी हुई है, सारा कुछ फेज देख कर आई है, इसीलिए आपके हक और हकूक की आवाज उठा रही है। सोचिए, अगर आप कंगना के साथ नहीं है तो आप सच के साथ नहीं है, आप इस लड़ाई के साथ नहीं है। और लड़ाई महत्वपूर्ण है, कंगना और सुशांत महत्वपूर्ण नहीं है, सच और सत्य और न्याय महत्वपूर्ण है राकेश भाई। तो हमें कंगना बड़ा विषय नहीं है और सुशांत बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय क्या है
कि कंगना जिस लड़ाई के लिए लड़ रही है और जिस सच्चाई के लिए लड़ रही है उसके साथ रहना है। ये एक जी। वीरेंद्र बहादुर सिंह जी है, ये भोजपुर जिला आरा के एक बरहारा विधानसभा है, उसमें टिकट के दावेदार हैं। अब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता है। आप हम्म। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बिहार इकाई के पदाधिकारी भी हैं और एक हम्म। राजनीतिक पार्टी से भी आपका संबंध है। आपने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे हमारे क्षत्रिय समाज और रिपब्लिक भारत का न्याय दिलाने में भूमिका है। मतलब पब्लिक और रिपब्लिक की भूमिका है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, पब्लिक और रिपब्लिक पर? मेरा मानना है कि देखिए, रिपब्लिक और पब्लिक दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से जन समर्थन मिला है, जिस तरीके से लोगों ने उसकी मांग को लेकर ट्विटर पे इतना इतना फैलाया, सोशल नेटवर्किंग साइट पर। और मैं बताऊं कि सुशांत के केस को मजबूरी में चैनलों में चैनल को वो मामला जो है अब लेना पड़ा। मैं आपको बताऊं, चैनल में स्टोरी कौन डिसाइड करता है? एडिटर चीफ, ठीक है, या बहुत हद तक एएनआई। लेकिन अब एक पैटर्न चल गया कि चैनलों को अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रेशर के हिसाब से अब उसको स्टोरीज उस पर जो है डिसाइड करना फॉलो पड़ता करना है, पड़ता जन है। हाँ। दबाव को डिसाइड करना पड़ता है। हाँ, तो ये जन दबाव है जिससे रिपब्लिक ने लपका, और रिपब्लिक को एक एक फायदा हो गया। एक तो ये मामला सीबीआई के हाथ में गया, सीबीआई लगातार काम कर रही है और जेल में डाल रही है और डालेगी। दूसरा, रिपब्लिक के टीआरपी को फायदा होगा। और इस बूम पे पर है। कोई दो राय नहीं है। रिपब्लिक की टीम ने जो काम किया ना, मैं आपको हाँ। बताऊं, रिपब्लिक की, क्योंकि मैं उस संस्थान से जुड़ा, मैंने काम किया है ना जी, मैं जानता हूं ना। मैं रिपब्लिक की टीम से जुड़ा रहा, 8-9 महीने को पहले मैंने उससे रिजाइन दिया, मैं हटा हूं। तो जो टीम ने काम किया है और वो अथक प्रयास है, एक एक चीज, एक एक पल की जानकारी दी है। भले पीपली लाइव हुई हो बीच बीच में, लेकिन जो हाँ। जानकारी और जो मूवमेंट चलाए हैं, जो लोगों को जागृत किया है, और एडिटर चीफ अर्णव गोस्वामी ने जो काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस व्यक्ति के काम से और बाकी मीडिया समूह ने, आम आवाजें, राकेश सिंह परमार, सुरेश, महेश और महेश, जितने भी लोग हैं जिनकी आम आवाजें थी, एक इंडिविजुअल आवाज, उन लोगों का भी काम है, आप लोगों का भी काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर न्याय मिलता है तो वो न्याय आप लोगों के कारण मिलता है, जो आम न्याय आदमी के की जीत मांग कर रहे होगा। हैं। जी। आम आम आदमी आदमी। की जीत होगी। जी। जी। आम आदमी आज पार्टी नहीं, आम आदमी। आम आदमी की जीत है, हमारा आपका जीत है, हम लोगों का जीत है, इसमें पार्टी का लाइक कोई नोट कर मतलब रहा नहीं। था मैं। हाँ। हाँ, नहीं नहीं रहा। मित्रों, आज का विषय था, हमने कुमार सुल्तान जी से अनुरोध किया था कि आप इस विषय पर आए। उनका भी मानना था, मेरा भी मानना है कि अगर हाँ। अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर हम कंगना रनौत के साथ अपने आप को नहीं खड़ा पाते हैं, नहीं खड़ा करते हैं, तो फिर कोई साधारण आदमी किसी बड़े आदमी से टकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। बड़ी सी बड़ी पहाड़ तोड़ने के लिए पहला हथौड़ा ही काफी है, जिसको बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ प्रहार किया जाता है। माझी जी जो पूरी पहाड़ तोड़ दिए थे, उन्होंने सबसे पहला ही हथौड़ा मारा होगा और उस हिम को रास्ता देना पड़ा उनके मेहनत के लिए। इस बीच वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने कुछ दोबारा लिख दिया, मैं एक बार उनकी बात पढ़ लूं। हमारा समाज अर्णव गोस्वामी का ऋणी है और हम आभारी हैं। जी, हम भी आपके आभारी हैं कि आप कम से कम इस विषय में सोचते हैं। तो अब हम सब लोगों को जन दबाव बनाना चाहिए महाराष्ट्र सरकार पर कि आप अपनी राजनीतिक ओछेपन के लिए एक महिला, भारत की महिला, जहां हमारा नारी सर्वत्र पूज्यते की समाज है, उसमें उसे ना उलझे। नहीं तो अगर महिला की हाय लगेगी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, सरकार तो जा ही रही है, राजनीति भी खत्म होगी। इन्हीं शब्दों के साथ सुशांत को न्याय मिले और कंगना रनौत को हिम्मत मिले, हम सबकी दुआएं हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।